बौद्ध धर्म में मठों का निर्माण। बुद्ध और उनके अनुयायियों ने प्रारंभ में श्रवण यानी सन्यासी का जीवन अपनाया, परंतु शीघ्र ही कुछ समय मठों में बिताने लगे। मठ में रहने वाले समय को वर्षा नाम से जाना जाता था। जून से सितंबर तक मानसून के समय सन्यासी मठ में रहते थे। बौद्ध धर्म के धनु मतानुयायी मठों के लिए दान देते थे। प्रारंभ में बुद्ध ने वर्षा काल गंगा नदी के दक्षिण में मुख्यतः राजगृह में बिताया। जब बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, तब एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। सारिपुत्र और मोदगलयान ने धर्म परिवर्तित कर लिया। वे दोनों भिक्षु संजय के शिष्य थे। सारिपुत्र की विश्लेषणात्मक तथा दार्शनिक ज्ञान शक्ति की प्रायः प्रशंसा की जाती थी। उन्होंने बुद्ध के अनूठे विचारों को एक बार में ही समझ लिया। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि उत्पत्ति के साथ विनाश या अंत भी जुड़ा है। मोगलयान विशेषतः प्रभावशाली मध्यम वर्गीय थे। उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं का अर्थ सारिपुत्र की भांति शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। वे दोनों बुद्ध के विमुख विश्वास पात्र अनुयायी बन गए और लगभग 40 वर्ष तक बुद्ध के मुख्य अनुयायी बने रहे। महात्मा बुद्ध, मेरी शिक्षाएं सिद्धांत नहीं हैं। कुछ समय पश्चात सारिपुत्र अपने चाचा दिगंका को लेकर आए। उन प्रख्यात ऋषि ने बुद्ध से पूछा, आपकी शिक्षाएं क्या है? आपके सिद्धांत क्या हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी भी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप किसी भी सिद्धांत को ना अपनाने में विश्वास करते हैं? इस पर दिगंका ने चकित होकर जवाब दिया, चाहे मैं विश्वास करूं या ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध विनम्रतापूर्वक बोले, जब व्यक्ति किसी सिद्धांत में जकड़ जाता है तो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। सिद्धांतवादी बन जाने पर व्यक्ति मानता है कि केवल उसी का सिद्धांत सत्य है, शेष सिद्धांत खोखले हैं। इस संकीर्ण मानसिकता से विवाद और कलह की उत्पत्ति होती है और यह स्थिति इतनी दूर तक फैल जाती है कि युद्ध का रूप भी धारण कर लेती है। किसी सिद्धांत के प्रति मोह या अंधविश्वास आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन दिगंका अपनी बात पर डटे रहे और बोले, और आपकी शिक्षाओं का क्या? आपकी शिक्षाओं को अपनाकर व्यक्ति संकीर्ण विचारों में नहीं जकड़ जाता। मेरी शिक्षाएं सिद्धांत या दर्शन नहीं हैं। बुद्ध बोले, मेरी शिक्षाएं सिद्धांत या दर्शन नहीं हैं। विभिन्न दर्शन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश से बना है। यह ब्रह्मांड सीमित है या असीमित, सांसारिक या शाश्वत, इस सत्य से जुड़े विचार व अटकलें कटोरे के किनारे पर रेंगती चींटियों के समान हैं, जो इससे हटकर कहीं नहीं जा सकती। मेरी शिक्षाएं प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम हैं। मेरे विचार अपने अनुभव से निष्पन्न हुए हैं। अपने अनुभव से आप भी इनकी पुष्टि कर सकते हैं। मेरे विचार में सभी चीज़ें अस्थायी हैं। आत्मा का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ के जन्म, विकास और मृत्यु पर निर्भर है। किसी एक मूल स्रोत से कुछ भी सृजित नहीं हुआ। मेरा मकसद ब्रह्मांड की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है और सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए मार्गदर्शन करना है। परंतु शब्दों के असीम यथार्थ को बयां नहीं किया जा सकता। अनुभव से ही हम मानसिक वास्तविकता देख सकते हैं। अनुभव से ही हम वास्तविकता देख सकते हैं। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का स्रोत अज्ञान है। दिगंका हाथ जोड़कर बोले, भगवान, कृपया मुझे बताएं कि इन कष्टों से, भावनाओं से कैसे मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने कहा, भावनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखदायी, दुखदायी और तटस्थ। इन तीनों की जड़ें इस शरीर और मन के ज्ञान में होती हैं। अन्य वास्तविक और भौतिक पदार्थों की तरह ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर नष्ट हो जाती है।
मैं इन भावनाओं के स्रोत और प्रकृति को उजागर करने की प्रक्रिया सिखाऊंगा। आप महसूस करेंगे कि भावनाएं या अनुभूतियां अस्थायी हैं और ऐसी अवस्था में आप भावना के उत्पन्न होने तथा खत्म होने पर तटस्थ रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। वास्तविकता या यथार्थ को गलत तरीके से देखना ही लगभग समस्त कष्टों और पीड़ा का स्रोत है। जब आप बुरे विचारों को उखाड़ फेंकते हैं तब पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। अज्ञानता सभी पीड़ाओं का कारण है। इस अंधेरे से बाहर आने के लिए हमें जागरूक होकर सही मार्ग पर आना है। महात्मा बुद्ध की कपिलवस्तु में वापसी। अपनी जन्मभूमि छोड़ने के 7 वर्ष बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु लौटने का निर्णय लिया। सारिपुत्र और अन्य भिक्षु 600 किलोमीटर की इस यात्रा में उनके साथ रहे। पहली बार पिता और पुत्र के बीच मधुर वार्तालाप नहीं रहा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को अभी तक क्षमा नहीं किया था। शुद्धोधन सोचते थे कि गौतम ने अपने वंश से जुड़ी आशाओं पर पानी फेर दिया है तथा अपने ही नगर में भिखारी की तरह भटकने के लिए उन्होंने गौतम की कड़ी भर्त्सना की। बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने 8 वर्ष तपस्वी की विधवा के रूप में बिताए थे। उसने अपने पति के लौटने की आशा नहीं खोई। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे और बाल कटे हुए थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ कक्ष में आए, उसका प्रेम पानी से भरे बर्तन की तरह छलक रहा था। वह यह भूल गई कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी वह बुद्ध है। दुनिया उसे भगवान मानती है तथा वे सत्य के प्रचारक हैं। उसने उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने यह सुना था कि सिद्धार्थ ने बाल कटवा लिए हैं तो उसने भी बाल कटवा लिए थे। जब सिद्धार्थ ने इत्र और आभूषणों का त्याग कर दिया तो उसने भी इनके उपयोग से मना कर दिया। पति की तरह निश्चित समय पर पत्थर के कटोरे में भोजन करना शुरू कर दिया था। उनकी तरह यशोधरा से भी पलंग और बिस्तर का त्याग कर दिया था। जब उसको दोबारा विवाह करने के लिए कहा गया तो उसने जवाब दिया कि वह अभी भी सिद्धार्थ की है। महात्मा बुद्ध ने विनम्रता से बात की और कहा कि यह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। वह हमेशा उनके साथ रही। जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तब यशोधरा की निर्मलता, महानता, श्रद्धा बोधिसत्व के लिए अमूल्य रही। वह हमेशा बुद्ध की पत्नी बने रहना चाहती थी। यह उसके कर्म ही हैं और पुण्य का फल ही है कि उसका दुख अकथनीय है, अवर्णनीय है, लेकिन उसके जीवन में व्याप्त चेतना, आभा, कांति और गरिमा सद्विचारों के कारण और भी अधिक बढ़ गई है। इससे मरहम की तरह उसके सारे दुख दिव्य आनंद में बदल गए हैं। जब बुद्ध 1 सप्ताह के बाद अपने पिता के घर दूसरी बार आए तो यशोधरा ने अपने 8 वर्षीय पुत्र राहुल को बुद्ध के पास भेजा और कहा, राहुल, यह तुम्हारे पिता है। तुम इनसे अपने उत्तराधिकार के बारे में पूछो। बालक राहुल ने वही किया। इस पर बुद्ध की प्रतिक्रिया गरिमामय और प्रभावशाली थी। मेरे पुत्र ने अपने उत्तराधिकार के बारे में पूछा है। मैं उसे ऐसी संपत्ति नहीं दे सकता जो चिंता व दुख का कारण बने, लेकिन मैं उसे पवित्र जीवन उत्तराधिकार में दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। राहुल को उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने गंभीरतापूर्वक कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन यदि तुम आध्यात्मिक निधि पाना चाहते हो, उसे संजोने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है, तो मैं तुम्हें 4 सत्य बताऊंगा जो तुम्हें धर्म के अष्टांग मार्ग की ओर ले जाएंगे। क्या तुम उन लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हो जिन्होंने परम सत्य की खोज में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, हाँ, मैं बुद्ध की शिक्षाओं के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। बुद्ध ने सारिपुत्र से संघ में प्रवेश देने के बारे में पूछा और फिर सारिपुत्र राहुल के गुरु बन गए।